नमस्कार दोस्तों। क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही? यानी जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ, क्या वैसा ही नजारा अब लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिल सकता है? सवाल सिर्फ सीजेपी का नहीं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सदन के भीतर मोर्चा खोल दिया और तीसरी तरफ स्कूली बच्चे यानी उत्तर प्रदेश के छात्र अपने हक की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अब तक यूपी सरकार पर सांप्रदायिकता और हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति करने के आरोप लगते रहे, लेकिन क्या इस बार उत्तर प्रदेश में असली और बुनियादी मुद्दा शिक्षा व्यवस्था के सुधार का बनने जा रहा है? हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजीपी यानी सीजेपी फॉर इंडिया की आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो सामने आया है। इस ट्वीट में लिखा गया है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज 20 से अधिक स्कूल बंद हो रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी को गिराया जाना शिक्षा को कुचलने जैसा फैसला होगा, जो देश के लिए सही नहीं है। सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार कर इसे वापस लेना चाहिए। यहाँ सीधी बात जौहर यूनिवर्सिटी की हो रही है दोस्तों, जिसका संबंध आजम खान से जुड़ा जाता है। जी हाँ, अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस सियासत में शिक्षा व्यवस्था को ही बुलडोजर करने की कोशिश हो रही है? एबीपी न्यूज की खबर के अनुसार रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस की 40 में से 38 इमारतों को अवैध करार दिया, लेकिन सवाल यह है कि अगर इमारतें अवैध थी तो निर्माण कराने वाले अधिकारियों पर क्रिमिनल केस क्यों नहीं चला? और बुलडोजर एक्शन के बीच वहां पढ़ाई कर रहे मासूम छात्रों के भविष्य का क्या होगा? अगर इन्हीं छात्रों के लिए सीजीपी लखनऊ में धरने पर बैठ गई तो सरकार क्या करेगी? इसी बीच सदन के भीतर अखिलेश यादव के 2 तीखे बयान सामने आए, जो पूरे देश में एक नए आंदोलन का संकेत दे रहे हैं। आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी? और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। और जब नौकरी की बात आ जाए तो अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर भर्ती में भी जो हर साल में कितनी भर्ती होती थी, कभी 80,000 भर्ती हुआ करती थी, अब भर्ती केवल 10,000 हो पा रही है। प्राइमरी स्कूल कितने बंद किए हैं आपने, जहां से बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू होती है? एक गरीब परिवार का बेटा, बच्चे कहां से पढ़ करके निकलते हैं? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों से पढ़ करके निकलते हैं। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे, वो उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके आज इस सदन तक पहुंचे होंगे। आपने सबसे पहले स्कूलों पे हमला किया और प्राइमरी से लेकर के नौकरी तक पे आपने हमला किया है। युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है। और जो प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए हैं, वो इसीलिए बंद किए हैं आपने कि पिछड़े, दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख न जाएं। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जा रहा है? सबसे समाज के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमला आपने वही किया, और इसीलिए किया क्योंकि नींव पर ही अगर हमला होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आंकड़े सरकार के बताए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और अगर ये बात गलत है तो हमें उम्मीद है सरकार इस पर भी जवाब देगी। अखिलेश यादव साफ आरोप लगाते हैं कि प्राइमरी से लेकर नौकरी तक युवाओं और गरीबों के भविष्य पर हमला किया जा रहा है। जंतर मंतर पर चर्चा जेंजी ने प्रदर्शन किया, अब वही जेंजी अल्फा यानी स्कूल बच्चे सड़कों पर हैं।
फतेहपुर के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज की खबर वायरल हो रही है। हाथ में पोस्टर बैनर लिए अपनी स्कूल ड्रेस में बच्चे सड़कों पर उतरकर योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे स्कूल की यह हालत क्यों है। बच्चे अब खुलकर कह रहे हैं कि निजीकरण और हिंदू मुसलमान का खेल बंद कीजिए, हमें हमारे स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुधार चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी हाँ, और आज उत्तर प्रदेश के ये स्कूली बच्चे अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि जंतर मंतर से शुरू हुई या चिंगारी अब उत्तर प्रदेश के शहर शहर पहुंच रही है? क्या धर्म के नाम पर सियासत करने का खेल अब खत्म होने वाला है? क्योंकि बात अब जौहर यूनिवर्सिटी से निकलकर सीधे सरकारी प्राथमिक स्कूलों तक आ चुकी है। जैसा कि कहा गया है कि सरकार को यह अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं, लेकिन नई पीढ़ी ने यह नारा दिया है कि झुकाने वाला चाहिए। सरकार भी झुकती है और सरकारों को झुकाना नौजवानों को बखूबी आता है। इस पूरे मुद्दे पर और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे द स्क्वाड ऑफ इंडिया के साथ।